हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए। यहाँ पर वेट और मूव ऑन भी देख लेंगे हम लोग कि आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन में या मूव ऑन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। पार्टनर का ध्यान कीजिए जल्दी से। जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। The Moon, Page of Cups, Five of Pentacles, Fool, Nine of Cups। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं कि इमोशनली बहुत लो फील करने लगते हैं। बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, मान सकती हूँ, क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में इमोशनल गैप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने अपनी सेल्फिशनेस के चलते आपसे डिस्टेंस ले लिया था। सेल्फिशनेस यानी कि अपनी तरफ से कुछ इनको फायदा था या कुछ अपनी तरफ से। एक होता है ना कि आज मूड है तुमसे बात करने का, अब मूड नहीं है, तुमसे बोरियत होती है, चलो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता हूँ, तुम अपना ध्यान देना, मैं अपना ध्यान दूँ। ठीक है, अब कोई भी रीजन हो सकता है आपको छोड़ने का, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ज्यादा पसंद आने लगा, हो सकता है शादी फिक्स हो गई, हो सकता है एंगेज हो गए, हो सकता है इनकी मदर जो है उनको फोर्स करने लगी। बट एट द एंड इन्होंने अपने सेल्फिश एक्ट के चलते आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है। लिटरली दिख रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी से खुद को खुद खाई में धक्का दिया है कि भाई देख लेंगे, रिस्क ले लेंगे, जो भी है मेरी जिंदगी की नई शुरुआत, देखा जाएगा। थोड़ा बचपना इन्होंने आपको लेकर दिखाया है, बट नाउ मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये बात से डिनायल नहीं है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था। इसका रियलाइजेशन ऑलरेडी आपके पार्टनर को हो चुका है। ऑलरेडी इन्हें पता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो आपके साथ बहुत 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 गलत हुआ है, क्योंकि गिल्टी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील करने लगे। पिछले कुछ दिनों से ही आपको लेकर बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग भी बहुत ज्यादा करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में बार बार ध्यान आता है, आपकी छोटी छोटी बातें, या एक होता है ना कि बार बार आपका कोई सपना आ जाना, बार बार आपको लेकर कोई ख्याल आ जाना, ना चाहते हुए भी अचानक से आप उनके दिमाग में लाइक होता है ना कि चलने लगते हो। ऐसा एक थॉट इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा लोनली फील होते हैं, एक बच्चे जैसा फील कर रहे हैं। एक बच्चा होता है ना जो माँ के प्यार को तड़पता है, वो वाली एनर्जी। एक छोटा सा बच्चा जो माँ के लिए तरस रहा है, तो आप उनकी जिंदगी की वो माँ हो जिसके लिए वो तरस रहे हैं। क्यों माँ के लिए तरसता है बच्चा? क्योंकि वो माँ ही उसको खाना खिलाती है, वो माँ ही उसको प्यार देती है, वो माँ ही उसका बहुत लालन पालन करती है, वही उसकी केयर करती है। तो बस वही माँ वो आप में ढूंढते हैं। ठीक है, आप हो सकते हैं एक मेल, मतलब आप मर्द हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एज इन मैं मदरली ही फिर भी रिप्रेजेंट करूंगी। आप में वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन रहा है, आपने उनको प्रोटेक्ट काफी किया है, वो चीजें वो मिस कर रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके बेसिकली जो पार्टनर है ना, वो याद कर रहे हैं कि आप उनकी बहुत सेवा करते थे, आप उनकी बहुत केयर करते थे, और अब वो सब चीजें वो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो पैम्परिंग, वो लव, वो एकदम खुद को लाइक वीआईपी आप दिखा देते थे, आप उनको दिखा देते कि तुम तो दुनिया के वीआईपी हो, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो। तो वो वीआईपी एनर्जी जो फील नहीं कर पा रहे ना, उस सब चीजों को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ और भी लोग मौजूद है, बट उनसे आजकल इनकी बहस होती रहती है, उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन थी परिवार के साथ, अगर या तो ये बहुत ज्यादा ऐसे हो गए थे कि परिवार के लिए इन्होंने आपको त्याग दिया था, तो अब इनको वहीं पे ही बहस हो रही है, वहीं पे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इन्हें उसी की वजह से रियलाइजेशन हुआ है कि आप ज्यादा अच्छे इंसान थे, आप सही इंसान थे। आपको लेकर इनके मन में बहुत रेस्टलेसनेस और इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्यों इनसिक्योरिटी फील हो रही है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, अब डेफिनेटली आपके जीवन में कोई और मौजूद होगा। 100% आप किसी से मिल रहे होंगे, किसी को डेट कर रहे होंगे, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा रहा है, बहुत ज्यादा। या तो इन्हें पता चला आप किसी दोस्त से, किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिनको ये पसंद नहीं करते थे, तो ये कहीं ना कहीं कंपटेटिव फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब इनको कंपटीशन देना पड़ेगा उस चक्कर में। इनके बारे में मैं क्लियरली बता दूं, जो भी थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में इन्वॉल्व था, उनके साथ इनकी काफी बहस हो रही है, काफी ज्यादा। आए दिन लड़ाई झगड़े, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। इवन आज के दिन में भी सुबह इनकी बहुत बहस हुई है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। इतनी ज्यादा बहस कि जितनी बार उनकी वहां लड़ाई होती है, उतनी बार इन्हें रियलाइजेशन होता है कि आप हमेशा से सही थे, आप हमेशा से राइट थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने आपको सुना नहीं। पता नहीं क्यों आपको आपकी ये बात समझ ही नहीं पाते थे। हर बार इन्होंने आपको पता नहीं क्यों साइडलाइन कर दिया, हर्ट किया, और अब इनको वो रियलाइजेशन हो रही है कि यार जाने अनजाने इसको मैंने बहुत हर्ट किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं और एक मदर की इच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्यार उनको वहां नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, बहुत सारे इश्यूज इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति पिछले कुछ टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, इनके अंदर चेजिंग एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। ये आपको कहीं ना कहीं किसी फेक आईडी, फेक अकाउंट से
चेकआउट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं। फाइनेंसेस इनके जो आप छोड़कर गए थे, जब आप छोड़े थे तब इनके पास फिर भी भरपूर पैसा था। हो सकता था ये झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपको बता नहीं रहे थे कि इनके पास पैसे हैं। इन्होंने झूठ बोला हो कि अरे मेरी माली हालत खराब है या फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला हो, पर याद रखना ये झूठ इनका अब सत्य बन चुका है। जब से आप इनके जीवन से गए हो, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए ही है रीडिंग, याद रखना। जब से आप इनके कांटेक्ट में नहीं हो तब से इस इंसान की फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ी है। एकदम से एक झटके से नहीं बिगड़ी, पर इस समय बहुत बिगड़ी हुई है। लोन्स, ईएमआई, डेब्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं इनके ऊपर। कोई ना कोई तरीके का कर्जा भरना पड़ रहा है। ये कर्जा, वो कर्जा, ये दे दूं, वो दे दूं वाली एनर्जी बन रही है, जिसके वजह से ये आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस इनके ऊपर खड़ा रहता है। और ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि कोई और सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। यहाँ इतनी परेशानी चल रही है, लोग समझने की जगह लड़ रहे हैं इनके साथ, झगड़ा कर रहे हैं, कोई ना कोई बात पे बहस कर रहे हैं। आज सुबह भी बहस हुई है, सुबह से इनको टेंशन भी चल रहा है। इन्हें लग रहा है जब तक आप थे तो चीजें ठीक थी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई करें। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, तो आज की एनर्जी थोड़ी शायद मेरी स्पीड में चल रही है। आज मैं सुबह से कंसल्टेशंस वगैरह जितनी भी चीजें कर रही हूँ ना, उसमें मेरा स्पीड बहुत बड़ा हुआ है। शायद किसी की एनर्जी पिक कर ली हो, भगवान जाने। बट अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो आप यूट्यूब की स्पीड पे जाके स्पीड कम कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। 10 ऑफ व्हील्स। यस, ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये वापस पैचअप करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस इनके आपसे ही स्टेबल हो सकते हैं। सिर्फ बात पैसे की नहीं है, इज्जत की है। इज्जत, केयर, प्यार और पैसा सब कुछ आपके साथ मिला है। आप जब से नहीं हो तब से संघर्ष, प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे हैं। नई दीदी इनकी जिंदगी में तो बहुत मजा चल रहा है। मैंने कल ही देखा, ये किसी पार्टी पे गए थे, एंजॉय कर रहे थे। भाई तुम जो आगे देख रहे हो, जो आउटर सरफेस पे देख रहे हो, वो उनकी रियलिटी नहीं है। अंदर से कुछ और चल रहा है, अंदर की कहानी कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये अपने फादर से भी बहुत ज्यादा परेशान है, फादर की अथॉरिटेटिव नेचर से। फादर इनको हर चीज में चाहते हैं, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, तो इरिटेट कर रहे हैं इनके फादर। ये अपने फादर से खुश नहीं है, और इन्हें लग रहा है मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहा हूँ या निभा भी रही हूँ, आज मैं इतना कर लेता हूँ, परिवार के लिए कर लेती हूँ, मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतने एडजस्टमेंट किए, और उसके बाद मुझे मिला क्या? एट दी एंड आज ये लोग मुझे ही सुना रहे हैं। आज इन लोगों को मुझसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये मुझसे खुश ही नहीं रहते, किसी भी बात पे ये एडजस्ट नहीं करते, हैप्पी नहीं रहते। ये जो हैप्पी फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब इन्हें नहीं मिला है। ये जिस भी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैप्पीनेस मिलेगी, उस इंसान से इनको टोकरे मिली है। वहां सब कुछ खत्म हो गया, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी इंसान से ये डील कर रहे थे तो चांसेस है कि वहां एकदम बड़ा ब्रेक और बड़ा स्पेस आ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर जो है आपको वापस से अपनी जिंदगी में, अपने ड्रीम्स में, अपने डिजायर्स में महसूस करने लगे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद रखना, ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली विजुअलाइज कर रहे हैं, विजन बोर्ड्स लगा रहे हैं या लिख रहे हैं, नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि ये बहुत अंदर से ना एक विश्वास जगा रहे हैं कि यार इस इंसान से मेरा पैचअप जरूर होगा, ये इंसान मुझे मिलेगा। एक अंदर से गट फीलिंग इन्होंने स्ट्रांग कर ली है, एक अंदर से विल पावर इन्होंने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आप इनके प्रति क्रेविंग और एक स्टक एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अचानक से तड़प बहुत बढ़ रही है, अचानक से देखने का मन करता है, अचानक से स्ट्रांग फीलिंग्स फील होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली दोनों तरीके से हो सकता है, पर ये आपको लेकर बहुत गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी किसी चीज के पीछे अगर हमको गट फीलिंग हो जाती है ना कि ये चीज हमें 100% मिलेगी, तो अद्भुत ही वो मैनिफेस्ट हो जाती है। फिर उसके लिए जरूरी नहीं होता कि हमें प्रार्थना करनी पड़े या विजुलाइज करना पड़े या लिखना पड़े। बस वो चीज अंदर से गट फीलिंग है ना कि मुझे ही मिलेगी, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। यहाँ पर उनकी गट फीलिंग आपको लेकर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पैचअप होगा, स्थिति बेटर होगी, सब कुछ बेटर होगा, लेकिन कंपटीशन क्लियरली दिख रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी से कंपीट करना पड़ेगा। अगर वो आपके पास आए तो उन्हें किसी का सामना करना पड़ेगा, किसी से लड़ना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि एट दी एंड वो जीतेंगे। द सन का कार्ड रिफ्लेक्ट करता है कि ये व्यक्ति एक्शंस लेना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवलिंग प्लान बनाना चाहते हैं, मे बी अ लॉन्ग ड्राइव, मे बी एक होता है ना कि शायद कहीं लंबा टूर हो सकता है या एक लॉन्ग ड्राइव हो सकता है। और अगर ये व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे आपके साथ, तो चांसेस है अचानक से ट्रैवल करके आएंगे और सरप्राइज देंगे आपको। ये सरप्राइजेस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ट्रैवलिंग नेक्स्ट 10 डेज के अंदर हो सकती है इनकी तरफ से, ठीक है, बिकॉज ट्रैवलिंग करके अचानक से आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी क्लियरली दिख रही है आपके लिए। यूनिवर्स आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पहले जो पास्ट में किया वो वापस नहीं कर सकते। पास्ट में भी इस रिश्ते का बोझ आपने बहुत ज्यादा उठाया था, बहुत पेन, स्ट्रेस और झंझट,
दर्द आपने सहा, बहुत हर दिन आपको घाव लगे, लेकिन आप फिर से वही हरकत नहीं कर सकते। आपने अपने पास्ट के लेसन से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर आप फिर से वही घटनाएं रिपीट करते हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ साबित हो जाएंगे। ये कहने में बिल्कुल भी मेरे को हर्ज नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्लियरली समझा दूं आपको, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ दिक्कत ये है ना, जो पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ, प्रॉब्लम क्या है ना, हमेशा ओवरडू करने लगते हो। अगर उस इंसान का एक मैसेज आ जाएगा ना, तो आप 10 मैसेज कर देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद उस इंसान को बहुत शर्म आ रही है, अपने जो भी किया है उस इंसान ने, वो गिल्टी फील कर रहा है या कर रही है, तो मैं ही इनिशिएटिव ले लूँ। यहाँ पर आप बेवकूफ़ी कर देते हो। यहाँ पर ये चीज़ें है ना कि आप इनिशिएटिव ले लेके इतना कर लेते हो कि सामने वाले को लगता है कि चाहे वैसे थप्पड़ मारूँ, चाहे से घुसा मारूँ, चाहे से लात मार दूँ, लेकिन ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये इंसान मुझसे प्यार करेगा और अब भी मैं फिर से जा सकता हूँ, इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान मेरे लिए पागल ही उठेगा। और वही हो रहा है, आप उन्हें वही एनर्जीज दे रहे हो कि हाँ भाई, मैं तो तेरे लिए पागल ही हो रहा हूँ, तो आ जा, तू थोड़ा भी एफर्ट मत डालना, मैं और दुगने एफर्ट डालूंगा। क्योंकि क्लियरली यहाँ पर साइंस दिख रहे हैं कि उस व्यक्ति का एक हाय आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, और यहाँ पर आप फिर से उस रिश्ते का बर्डन लेना शुरू कर देंगे। आप एकदम से पागल ही हो जाएंगे और बौखलाने लगेंगे, और हरकतें आपकी अजीब-सी हो जाएँगी। फिर उस इंसान के बारे में दिन-रात सोचने लगेंगे, अपना काम-धाम सब छोड़कर इनके पीछे भागना शुरू करेंगे। फ़ोन बार-बार चेक करना शुरू करेंगे, क्या हो गया? मेरा बाबू सोना कहीं वापस लौट आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे यूनियन का टाइम आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्स हमें मिलाना चाहता है और मुझे भी एक्शन लेनी चाहिए? कुछ नहीं करना है बहन, थोड़ा-सा फ्लो के हिसाब से चलो। जैसा चलना है वैसे चलते रहो। यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं कह रहा है करने के लिए। यूनिवर्स कह रहा है शांति से अपना काम करो, बाकी जो होना है वो होगा। ठीक है? जस्ट बी हम्बल, बी ग्राउंडेड। जो आपसे बात करे उससे अच्छे से बात करे, एटीट्यूड में ना रहे, लेकिन हाँ, कितना अपने को देना है उतना पता होना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस रिश्ते में इनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज गाइड, वेट और मूव ऑन, वेट और मूव ऑन। पास रीडिंग करी है, रीडिंग किसको अच्छी लगी जल्दी जल्दी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हो। ठीक है? इस रिलेशनशिप में आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है? यहाँ पर मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि आपको वेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वेट करने की दिक्कत है ही नहीं। बहुत जल्द आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, आपकी डिजायर पूरी होने वाली है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली यूनिवर्स कह रही है कि अपना सेल्फ वर्थ समझो, जो तुम्हें प्यार देता है उससे उसे जो है प्यार दो, जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालता है तुम उसके लिए एफर्ट डालो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, बात सिंपल सी है, आगे बढ़ जाओ अपनी जिंदगी में। फिर ये मत सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में उसके साथ शादी होगी या कुछ होगा। अगर शादी होगी या बच्चे लिखे हुए हैं या स्टेबिलिटी लिखी हुई है ना, तो वो तब भी होगा जब तुम नखरे दे रहे हो, जब तुम एटीट्यूड दे रहे हो, तब भी होगा। जो किस्मत का लिखा है वो होकर रहेगा। उस चीज को कंट्रोल करने की गलती मत करो। अपने फ्लो में, अपने आप की एनर्जीज में रहो, खुद को ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करो, खुद को ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाओ। अपने आप को किसी भी इंसान के लिए चेंज करने की गलती मत करो। खुद से प्रेम करना बंद मत कर दो। यहाँ पर क्लियरली है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि बैठे रहूं, आऊं आए तो मैं आरती का जो है थाली घुमाऊंगी उस इंसान के लिए, अरे मैं तो तेरा वेट ही कर रही थी। डोंट डू दैट। आपको मैं sarcastically होके बोल रही हूँ, ये ऐसा मुझे मालूम है कि आप थाली लेकर नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन sarcastically होकर वो बोल रही हूँ कि इस बात को समझना कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो व्यक्ति जो है आपको तभी ही पा सकता है जब वो आपके लिए एफर्ट्स डाले। अगर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं, क्षमता ही नहीं है, वो माफी नहीं मांग सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैचअप के लिए कोई स्थिति ट्राई ही नहीं कर रहे, तो भाई समझ लो मैटर बहुत क्लियर है। आप उस रिश्ते में ज्यादा ज्यादा घुस नहीं सकते। अपनी इंपॉर्टेंस समझो, अपनी आपकी वैल्यू समझो और फिर निकल लो उस रिश्ते से। ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको चीख चीख के एक ही बात कह रहा है कि अपनी आपकी वर्थ समझो, वरना हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा और यूज करेगा और थ्रो करके चला जाएगा। इस इंसान का जब मन हुआ, जब उनको लगा कि अरे अब ये मेरे काम की नहीं, मुझे बोरियत हो रही है, चाहे फिर वो कोई भी रीजन से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या कोई भी नखरे कर दिया कि फलाना मुझ पे शक कर रहा है, मेरा मोबाइल चेक हो रहा है, जो भी नाटक उन्होंने किए, एट द एंड उन्होंने अपनी मर्जी से आपको सबोटाज कर लिया। प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में तब भी थी जब आप इनकी जिंदगी में नए नए आए थे, जब न्यू न्यू आप इनकी लाइफ में आए थे ना, तब भी ये सब चीजें मैनेज कर लेते थे या कर लेती थी। तो आज इन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो गई जो उन्होंने आपको छोड़ा? सीधी सी बात समझो, अगर ये इंसान फिर से आया है, एफर्ट डाल रहा है, एफर्ट डाल रही है, तो ही आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, वरना आप इन्हें टाटा बाय बाय सायोनारा करें। अच्छा तो हम चलते हैं, वो वाली बात समझे। अपनी सेल्फ वर्थ के आगे आप किसी को भी टिकने ना दे, घुटने किसी के सामने टिकाने नहीं। ठीक है? लेकिन इतना भी घमंड और अहंकार या एटीट्यूड में नहीं आना है कि सामने वाले को खरी खोटी बिना वजह सुना रहे हो और वो सोचे कि अरे मैंने किया क्या, क्यों भाई इतना क्यों सुनाया। तो इतना इतना ऐसे बात करो कि कल उस इंसान से आई टू आई कांटेक्ट कर सको, शक्ल बोलते ना, आंख से आंख मिला सको। ऐसा ना करना, ऐसा कुछ करने की गलती नहीं करना कि कल आपको पछतावा महसूस हो रहा है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने तो गलत कर दिया, और फिर आप उसे आंख ही ना मिला पाए। ठीक है? तो थोड़ा ऐसे तरीके से ट्रीट करो कि कल आंख भी मिला सको। प्यार से मना करना है, प्यार से मना करो, पर देखो सामने वाला एफर्ट डाल रहा है कि नहीं। ओवरऑल मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको कह रहा है वेट करने की भी जरूरत नहीं है। दोनों सूरतों में, वेट करोगे नहीं करोगे, मूव ऑन करोगे नहीं करोगे, दोनों सूरतों में होगा वो
जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और उस डेस्टिनी में यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है। आपको ज्यादा जगल करने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं, किसी भी इंसान के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई स्पेल करने की, कोई अफर्मेशन सुनने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। इस बात पे विश्वास करें कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, बेस्ट यूनिवर्स देगा, कैसे भी देगा, 100% देगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।